तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्फ डिवाइडिंग नंबर्स। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि सेल्फ डिवाइडिंग नंबर्स होते क्या है। सेल्फ डिवाइडिंग नंबर्स होते क्या है। तो जैसे कि हमारे पास एक है नंबर 7। तो सेल्फ डिवाइडिंग नंबर्स क्या होते हैं? अ सेल्फ डिवाइडिंग नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय एवरी डिजिट इट कंटेन। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर, जैसे कि एग्जांपल में लीजिए 1 2 3। 1 2 3 हमारा सेल्फ डिवाइडिंग नंबर्स है या नहीं, इसे पता करने के लिए हमें इसे 123 को 1 से डिवाइड करना होगा। 123 को हमें 2 से भी डिवाइड करना होगा और 123 को हमें 3 से भी डिवाइड करना होगा। यानी कि जितने भी डिजिट्स हैं उसे हमें इस नंबर को डिवाइड करना होगा। अगर ये नंबर इन सारे डिजिट से डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो हमारा एक सेल्फ डिवाइडिंग नंबर है। तो और हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें करना क्या है, हमें एक लेफ्ट पॉइंट दी गई होगी, एक राइट वैल्यू, यानी कि हमें एक लोअर लिमिट दी गई है और एक हाई लिमिट दी गई है। हमें इसकी रेंज में बताना है कि कितने नंबर्स लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है 1 और 22। यानी कि जो लो लिमिट है इसकी वो है हमारी 1 और जो हायर लिमिट है वो है हमारी 22। जैसे कि हम देख सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें इन दोनों की रेंज में कितने नंबर्स आते हैं वो हमें प्रिंट करने हैं, या फिर किसी एक एरे में या एरे लिस्ट में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही करते-करते जितने भी सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, वो हमारे सेल्फ डिवाइडिंग नंबर्स होते हैं। जो हमारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, उनमें हमें डिजिट निकालना है। जैसे कि 11 है, 11 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और दोबारा से भी सेम डिजिट है 11, तो ये 11 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 12। 12 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12 भी हमारा एक सेल्फ डिवाइडिंग नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 15। 13 अगर हम लेते, जैसे कि हम 13 लेते, क्या 13 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, हम 13 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम 13 को 3 से डिवाइड करके कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। हम 13 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये सेल्फ डिवाइडिंग नंबर एक सेल्फ डिवाइडिंग नंबर नहीं है। इसी तरह 14, 14 1 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए 14 भी हमारा एक सेल्फ डिवाइडिंग नंबर नहीं है। ऐसे ही हम हमें नंबर्स बताने हैं कि कौन सा सेल्फ डिवाइडिंग नंबर है, कौन सा नहीं है, इस रेंज में क्या लाई करता है। तो चलिए इसका पहले अप्रोच समझते हैं कि हमें करना कैसे कर सकते हैं हम इसे। जैसे कि हमें रेंज दी गई है, लोअर लिमिट हमें दी गई है जैसे कि 2, और हायर लिमिट हमें दी गई है 12। तो हमें निकालना है कि 2 से लेके 11 तक कितने नंबर्स इसमें लाई करेंगे जो कि एक सेल्फ डिवाइडिंग नंबर्स हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें पहले तो जो रेंज है उसके लिए एक लूप लगाएंगे। जैसे जो लूप लगेगा, एक फॉर का लूप लगाते हैं। फॉर का लूप जो आई की वैल्यू जो चलेगी लो से लेकर आई इज लेस देन हाई तक चलेगी, और हम आई को एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हम इसकी रेंज निकाल लेंगे, इस रेंज में कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे। उसके बाद हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके लिए हम एक अनदर फंक्शन बनाएंगे। लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया, कैलकुलेट सेल्फ नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें हर एक डिजिट निकालेंगे। मतलब 12 है तो हम इसकी हर डिजिट को निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो नंबर है वो अगर उसकी डिजिट से डिवाइड होने पर जीरो आता है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। इसका मॉड करने, यानी कि 12 का मॉड करेंगे अगर हम डी से, जो कि हमारी डिजिट आएगी, अगर वो जीरो आती है, इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो एक सेल्फ डिवाइडिंग नंबर है। अगर पहले हम तीनों का चेक करेंगे, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में हम रिटर्न कर जाएंगे और ये हमारा एक सेल्फ डिवाइडिंग नंबर नहीं होगा। चलिए हम इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं, आपको उससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका कोड देखते हैं। इसके कोड में हमने क्या किया है, हमने एक एरे लिस्ट बनाई है। एरे लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपने आंसर को स्टोर कर रहे हैं। आंसर में पहले हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा नंबर n, यानी कि आई भी ले सकते हो, जो n है, जो हमारी लोअर लिमिट से और हायर लिमिट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक करके ट्रेवर्स हो रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा नंबर है वो सेल्फ डिवाइडिंग नंबर है कि नहीं है। और सेल्फ डिवाइडिंग नंबर हमारा क्या है, एक बुलियन टाइप का है। ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करके देगा कि ये नंबर हमारा सेल्फ डिवाइडिंग नंबर है या नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, एक अनदर एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसे हमने कह दिया x। इसके बाद हमने x का लूप, x को चलाया x ग्रेटर देन 0 तक। उसके बाद हम उसकी डिजिट निकाल रहे हैं और डिजिट को चेक करें, क्या अरे क्या डिजिट हमारी 0 तो नहीं है, या फिर हमारी जो n मॉड डी है, यानी कि जो हमारा नंबर है, अगर वो डिवाइड करने पे कंप्लीटली 0 नहीं आता है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि 0 से बड़ा आता है, उस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मतलब कि जो हमारा नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लास्ट में हम इसे ट्रू रिटर्न कर देते हैं, और उसके बाद एक एक डिजिट को हम डिवाइड करके
निकालते रहेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा ये कोड चलेगा